आज ही क्लास में शुरू करने जा रहे हैं अपना हम टीचिंग एप्टीट्यूड का एक नया शीर्षक जिसका नाम है ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन की जो शिक्षण पद्धतियाँ हैं, ये किस प्रकार ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण दिया जाता है ना, तो उसके बारे में क्या है हम यहाँ पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम ऑफलाइन शिक्षण के बारे में। तो ऑफलाइन शिक्षण की वह विधि है जिसमें शिक्षक एवं छात्र प्रत्यक्ष रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के मध्य प्रत्यक्ष संवाद होता है, जिसमें अधिगमकर्ता प्रत्यक्ष रूप से अपने विचार, प्रश्न व सुझाव देकर संतुष्ट होते हैं। अधिगमकर्ता विभिन्न अध्ययन सामग्रियों को प्रत्यक्ष रूप से स्पर्श कर उससे प्रभावित होता है। इसमें शिक्षार्थी को कक्षा में शामिल होकर ही शिक्षण करना पड़ता है। अब जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो ऑफलाइन जो शिक्षण है वो कैसा माध्यम है, हमारा पारंपरिक माध्यम ही तो है, पारंपरिक शिक्षण विधि ही तो है। हम कॉलेज में जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर कक्ष में बैठ के क्या है हम शिक्षण को ग्रहण करते हैं। वहाँ पर क्या होता है, जो शिक्षक हैं वो हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आते हैं, है ना, और क्या है हम प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने होते हैं। तो वहाँ पर वो हमें पढ़ाते हैं। तो इसमें देखिए फ़ायदा क्या है, जो शिक्षार्थी है अगर टीचर उसे कुछ पढ़ा रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा तो वो क्या तुरंत क्वेश्चन कर लेता है, ठीक है, और उसके क्या है प्रत्युत्तर भी मिल जाता है। तो इससे क्या है उसकी जो समस्या है उसका क्या समाधान तुरंत हो जाता है, जिससे क्या है जो शिक्षार्थी पूर्ण रूप से क्या है संतुष्ट होता है। दूसरी बात इसमें क्या कही गई कि जो अधिगम करता है यानी कि जो शिक्षार्थी है उसके साथ वो किन किन सामग्रियों का प्रयोग करता है। जैसे मैंने आपको आगे क्लास में बताया था कि शिक्षण में सहायक सामग्रियाँ कौन सी होती हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि जो उपकरण, जो विधियाँ शिक्षण कार्य में सहभागिता निभाती हैं वो शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती हैं। इसके अंतर्गत आपकी किताबें आ जाएंगी, आपकी पत्र पत्रिकाएं आ जाएंगी, आपका ब्लैक बोर्ड आ जाएगा, आपका डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, है ना। जो भी वस्तुएं क्या है आपके कक्ष में हों, किसके लिए, शिक्षण के लिए, तो वो सारी जो सामग्री हैं उनको क्या है अधिगमकर्ता यानी कि शिक्षार्थी प्रत्यक्ष रूप से देखता है, ठीक है। तो वो बात इसमें कही गई यानी कि जो ऑफलाइन जो शिक्षण है वो पारंपरिक रूप से जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया की जो पद्धति है वो इसी रूप में चली आ रही है। चाहे हम प्राचीन काल में देख लें, अगर प्राचीन काल की हम बात करें तो पहले क्या होता था, आश्रम गुरुकुल वगैरह होते थे, तो उसमें क्या होता था बच्चों को खुद जाना पड़ता था। तो शिक्षण संस्थानों में भी तो बच्चा खुद ही जाता है ना। तो वही चीज़ है कि जो हमारी ऑफलाइन जो शिक्षण पद्धति है वो किस पर आधारित है, हमारी पारंपरिक विधि पर आधारित है। बस इसका क्या है स्वरूप चेंज हुआ है, ठीक है। यानी कि पहले जहाँ आश्रम और गुरुकुल हुआ करते थे, हालांकि अभी भी एक आध दो गुरुकुल आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन क्या है अब क्या शिक्षण संस्थानों की क्या है बहुलता हो चुकी है। तो इसमें क्या है बच्चा जाता है और वहाँ पे उसे टीचर क्या है प्रत्यक्ष रूप में शिक्षा प्रदान करते हैं, बच्चा उनसे ज्ञान अर्जित करता है और इसके साथ साथ जो अध्ययन सामग्री उसके चाहे वो आपका पाठ्यक्रम हो ले, चाहे आपके क्लास में जो भी वस्तुएं हैं, आपकी मेज़ हो गई, कुर्सी हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें उनको क्या है वो देखता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या है उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से हैं। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ऑफलाइन शिक्षण पद्धति कहलाएगी, यानी इसमें किसी भी ऑनलाइन चीज़ का प्रयोग नहीं किया गया है। समझ में आ रही है बात, ठीक। अब चलते हैं अपनी ऑनलाइन पद्धति पर। तो देखिए ऑनलाइन पद्धति जैसे मैंने आपको बताया ही है कि आज का जो समय है, वर्तमान समय कंप्यूटर का समय है, ठीक है। हर जगह कंप्यूटर ने क्या है अपना प्रभुत्व जमाया हुआ है। चाहे आप कोई सा भी क्षेत्र ले लें, चिकित्सा का क्षेत्र लें, शिक्षा का क्षेत्र लें, विज्ञान का क्षेत्र लें, समाज का क्षेत्र लें, है ना, आर्थिक क्षेत्र लें, हर क्षेत्र में कंप्यूटर का वर्चस्व है और सभी कार्य हो भी इसी के माध्यम से रहे हैं। अगर आप कल्पना करो कि बिना स्मार्टफोन के, बिना इंटरनेट के, बिना सोशल मीडिया के कोई कार्य हो सकता है तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये आज के वर्तमान समय की मांग है, ठीक। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, तो ऑनलाइन शिक्षण, तो जो ये कंप्यूटर का जो प्रचलन हो रहा है तो इसी के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, इंटरनेट के थ्रू जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है वो क्या कहलाएगी, हमारी ऑनलाइन शिक्षण पद्धति कहलाएगी। अब देखिए इसमें क्या फ़ायदा है
जैसे ऑफलाइन जो शिक्षण पद्धति थी, यानी कि जो पारंपरिक जो हमारी शिक्षण पद्धति थी, उसमें क्या है, बच्चे को स्वयं जाना पड़ता था शिक्षण संस्थान में और वहाँ पर उसे चीज़ें क्या है सीखनी पड़ती थी। लेकिन ऑनलाइन का फ़ायदा ये हुआ है, जैसे कभी बच्चा बीमार हो जाए या कोई भी उसे विपरीत परिस्थिति उसके समक्ष आ जाए और वो कॉलेज नहीं जा सकता या स्कूल नहीं जा सकता, तो उसे देखिए उसकी पढ़ाई भी मिस होगी, प्लस क्या है वो पीछे भी रह जाएगा, है ना। तो ऑनलाइन का फ़ायदा क्या हुआ है कि इसमें बच्चा क्या है रिमाइंड करके चीज़ें देख सकता है। अगर वो आज नहीं ले पा रहा है क्लास किसी की, तो वो फिर दोबारा देख सकता है। दूसरा क्या, वो ये नहीं कि उसे प्रॉपर कमरा ही होना चाहिए, प्रॉपर कमरे में बैठकर ही लेना चाहिए क्लास। जैसे होता है ना, क्लासेस होती हैं, कक्ष होता है तो हर सामान व्यवस्थित होता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आप स्मार्टफोन के जरिए क्या है आप क्लास उसको ले सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऑनलाइन शिक्षण पद्धति क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा क्या है पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन शिक्षण कंप्यूटर पर आधारित नेटवर्क से संबद्ध होते हैं। इस शिक्षण प्रणाली को ई लर्निंग कहा जाता है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया ई लर्निंग यानी कि जो डिजिटल से संबंधित है, नेटवर्क से संबंधित है, तो इसे क्या कहेंगे ई लर्निंग, ठीक है। इसमें इंटरनेट आधारित विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उपयोग किया जाता है, जैसे सोशल मीडिया साइट्स एवं ऐप आदि। इसमें शिक्षक शिक्षार्थी से वीडियो एवं ऑडियो के माध्यम से जुड़े होते हैं। इस शिक्षण पद्धति में जो शिक्षार्थी होता है वो घर से ही क्या शिक्षण प्राप्त कर लेता है, जैसे मैंने आपको भी बताया। वर्तमान में सरकार द्वारा इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। और देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है, सरकार क्या है जो ऑनलाइन शिक्षण पद्धति है उसे महत्व दे रही है, ताकि जो दूर दराज के जो बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो इसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके अंतर्गत जो सरकार है उन्होंने कई ऐसे कार्यक्रमों को जारी किया है जिससे बच्चे क्या है लाभान्वित हो सकें। तो ये भी देख लेते हैं। तो सरकार ने ई पाठशाला, स्वयं योजना, स्वयं प्रवाह जैसे कार्यक्रमों को संचालित किया है जो बच्चों को क्या है शिक्षण प्रदान करते हैं। तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन समझ में आ ही गया होगा। तो अब देखिए अब इनमें क्या अंतर है तो उसके विषय में भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जो ऑनलाइन पद्धति है उसकी क्या विशेषताएं हैं और ऑफलाइन पद्धति है उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो इनके विषय में हम देख लें। तो यहाँ पे देखिए कि ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में समय कम लगता है, यानी कि जो ऑनलाइन शिक्षण पद्धति है उसमें समय कम लगता है। कैसे कम लगता है समय, देखिए क्योंकि जो बच्चा है वो घर बैठे ही क्या है शिक्षण को प्राप्त कर सकता है। अगर हम बात करें ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में क्या होगा, बच्चे को स्वयं जाना पड़ेगा कहाँ पर, शिक्षण संस्थान में। तो देखिए इसमें क्या समय की बर्बादी होगी, ठीक है। तो वो बात इसमें ये कही गई कि ऑनलाइन है उसमें क्या समय कम लगता है और शिक्षा और जो ऑफलाइन शिक्षण पद्धति है उसमें समय अधिक लगता है। ऑनलाइन पद्धति में संसाधनों की आवश्यकता अधिक पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से कोई कार्य करना चाह रहे हो, शिक्षण प्राप्त करना चाह रहे हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या स्मार्टफोन होना चाहिए या फिर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए, प्लस उसमें क्या इंटरनेट होना चाहिए। बिना इंटरनेट के आप कोई सी क्लास देख ही नहीं सकते, ठीक है। इसके साथ ऑफलाइन में देखिए क्या फायदा है कि इसमें क्या है संसाधनों की आवश्यकता कम पड़ती है, यानी कि इसमें क्या है बच्चा शिक्षण संस्थान में जाता है, टीचर सामने आ जाते हैं और पढ़ा देते हैं, बच्चा उनसे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अगला बिंदु देखें तो इस पद्धति में ज्ञान की विविधता अधिक होती है। देखिए ऑनलाइन पद्धति का एक फायदा ये है कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे कई विषयों के बारे में बहुत से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ऑफलाइन पद्धति की, तो इसमें ज्ञान की विविधता में कमी देखी जाती है ना। क्यों कमी देखी जाती है कि हर शिक्षक का क्या टाइम नियत होता है कि आपका टाइम ये है, आपका घंटा ये लगेगा तो आप ये पढ़ाएंगे, वो एक्स्ट्रा पढ़ा नहीं पाते हैं। तो वही बात इसमें ये कही गई है कि ऑनलाइन पद्धति में ऐसी कोई सीमा या नियम नहीं होता जो क्या है ऑफलाइन पद्धति में होती है, क्योंकि शिक्षक को भी क्या है अपने समय सीमा को निर्धारित कर ही पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अगले बिंदु को देखें तो अगला बिंदु क्या कहता है कि ऑफलाइन पद्धति को कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया परिचय में ही, ये जो ऑनलाइन पद्धति है उसको बच्चा कहीं भी, चाहे वो घर से बाहर हो, वहाँ भी प्राप्त कर सकता है, या वो किसी रिश्तेदारी में गया हो किसी ज़रूरी काम से और उसे की क्लास मिस हो रही हो, तो ऐसा कोई इसमें डर नहीं है, वो क्या है क्लास वहाँ पर भी ले सकता है। लेकिन जो ऑफलाइन पद्धति है उसमें क्या बच्चा अगर शिक्षण संस्थान में नहीं गया है तो क्या उसकी एक तो एब्सेंट लगेगी, उसकी उपस्थिति कम होगी, प्लस क्या है जो क्लासेस हुई वो उसकी क्या है सारी मिस हो जाती हैं, है ना। तो ये बात इसमें कही गई है। अगली पद्धति अगला बिंदु देखें
तो ऑफलाइन पद्धति के अंतर्गत स्वयं प्रभा एवं मूक शिक्षण पद्धति का प्रमुख स्थान है। अब देखिए इसके अंतर्गत ऐसे तो कई डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जिसके अंतर्गत क्या है, बच्चा शिक्षण कार्य जो शिक्षण को प्राप्त कर सकता है, लेकिन सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्वयं प्रभा, मूक्स, ये क्या है, शिक्षण पद्धति के प्रमुख स्थान रखते हैं। ठीक, इसमें क्या है, जो दूर दराज के जो बच्चे हैं, जो आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है, वो इससे क्या है, अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, और इसमें देखिए क्या कहा गया है, जो ऑफलाइन जो पद्धति होती है, इसमें क्या है, किताबें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि प्रमुख स्थान रखते हैं। जहाँ एक तरफ ऑनलाइन जो पद्धति है उसमें स्वयं प्रभा के द्वारा बच्चे सीखते हैं, वहीं जो ऑफलाइन पद्धति है हमारी, जो पारंपरिक रूप से जो हमारे शिक्षण संस्थानों में कार्य चला आ रहा है कि बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है तो सबसे पहले उसके पास किताबें होनी चाहिए, और किस माध्यम से वो पढ़ाई करे, किताबें, पत्रिकाएं, साहित्य, है ना, तो ये इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगले बिंदु को देखें कि इस पद्धति में छात्र नित्य नए प्रतिमानों को प्राप्त करने, ज्ञान में वृद्धि करने एवं सफलता प्राप्ति में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जब कार्य ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है तो वही अपडेट भी जल्दी होगा, है ना, तो इससे क्या है, उसे नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा, वो नई चीज़ें सीखेगा, नई चीज़ें देखेगा, तो जो उसके अंदर जो क्रियाशीलता है वो विकसित होगी, प्लस क्या है, उसकी जो मानसिक क्षमता, उसका विकास क्या है, जल्दी होगा। अगर हम बात करें ऑफलाइन शिक्षण पद्धति की, तो ये जो शिक्षण पद्धति है ये आज भी क्या है, पारंपरिक चाल से आगे बढ़ रही है। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है, पाठ्यक्रम में चेंज हो जाता है, पर फिर भी वो परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है जो क्या ऑनलाइन में मिलता है। ठीक है, तो एक इसकी विशेषता ऑनलाइन की ये है कि इसमें जो बच्चा है वो जल्दी क्या है, नए प्रतिमानों, नए ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, किसकी अपेक्षा, ऑफलाइन पद्धति की अपेक्षा। ठीक, अगले बिंदु को देखें तो इस पद्धति में छात्रों के मध्य सृजनशीलता के साथ ज्ञान विविधता में विस्तार एवं समग्रता में विस्तार हो रहा है। वही बात की गई है, जब बच्चा विभिन्न ज्ञानों को प्राप्त करेगा, नई चीज़ों को सीखेगा, तो उसकी जो सृजनशीलता है, नई चीज़ों को जो ग्रहण करने की जो क्षमता है वो विकसित होगी, और जब वो विकसित होगी, जब वो नई चीज़ें ग्रहण कर रहा है, तो उसका मानसिक जो विकास है वो और अधिक तेजी से होगा, प्लस उसमें ज्ञान तो आ ही रहा है, दूसरा क्या है, दूसरों को भी ज्ञान अच्छे से दे सकता है। ठीक, वहीं जो हमारी ऑफलाइन शिक्षण पद्धति है, इसमें क्या है, ज्ञान के एक पक्ष का ही विस्तार होता है, ज्ञान में विविधता को बल नहीं मिलता, यानी कि होता तो इसमें भी विस्तार है, पर क्या है, एक पक्ष को समग्रता नहीं होती ऑफलाइन शिक्षण पद्धति में, जितनी क्या है ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में होती है। देखिए ऑनलाइन शिक्षण पद्धति ऐसी है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे कई सारे विषयों के बारे में, कई जो विशेषज्ञ होते हैं, है ना, कई सारे टीचर होते हैं, वो आपको मिल जाते हैं, लेकिन जो हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं उसमें कुछ सीमित टीचर ही होते हैं, समझ रहे हैं ना बात को, तो उन जो सीमित टीचरों के अंतर्गत ही बच्चों को क्या ज्ञान मिलता है। ठीक, तो इसमें क्या बच्चे का सिर्फ एक पक्ष का ही विकास होता है ना। तो ये तो हमारी हो गई ऑनलाइन और ऑफलाइन पद्धति में क्या अंतर है, इसके बारे में चर्चा। हम बात कर लेते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में जो ऑनलाइन जो मैथोडोलॉजी है, यानी कि जो पद्धति है, उसके अंतर्गत जो सरकार ने जितने भी कार्यक्रम चलाए हैं तो उनको एक नज़र देख लें। तो देखिए इसमें आपका सबसे पहला आएगा स्वयं। तो इस क्लास के माध्यम से हमने क्या है, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो शिक्षण पद्धति हैं उनके बारे में जाना, प्लस इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, तो उसके विषय में चर्चा की। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।